आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पे युवराज सिंह राजपूत अमन सिंह राजपूत को मार रहा होता है। तभी साक्षी कहती है कि अंजलि अवस्थी बचा लो अमन को, नहीं तो इसे जान से ये मार देगा। लेकिन अंजलि कुछ भी सुनती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर अमन के दिल पे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। लेकिन युवराज सिंह राजपूत अमन सिंह राजपूत को खींचकर कोर्ट के बाहर लेकर आते हैं और उसे बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं। लेकिन अमन अपने हाथ बिल्कुल नहीं उठा रहा होता है, बस सिर्फ मार खा ही जा रहा होता है। और तभी धर्मराज सिंह गाड़ी में बैठकर और वो अमन को देख रहे होते हैं और अमन के बारे में ही सोच रहे होते कि पहले मेरा बेटा कैसा था और उसके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन अमन सिंह राजपूत बार बार बुलाता है कि पापा तुम तो मुझे पहचानो, आखिर मैं तुम्हारा ही बेटा अमन सिंह राजपूत हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं और चुप करके ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी लेकर चलो, और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी इधर अमन सिंह राजपूत को युवराज सिंह राजपूत मार रहा होता है और बहुत ज़्यादा पीटता है। पीटते पीटते जैसे ही अमन सिंह राजपूत ज़मीन पर गिर जाते हैं, तभी युवराज सिंह राजपूत गाड़ी से स्टेपनी लेकर आता है और वो उसे उस स्टेपनी से मार रहा होता है। और जैसे ही पीट रहा होता है तभी साक्षी कहती है कि अमन उठो, तुम इन सबको अकेले ही देख लोगे। लेकिन अमन कुछ नहीं कहता है और सिर्फ मार खा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर जैसे ही युवराज हाथ उठाता है मारने के लिए अमन को, आ जाती है अंजलि अवस्थी और वो उसे रोक लेती है। जैसे ही रोकती है तभी अमन के दिल में अंजलि के लिए और भी ज़्यादा प्यार आ जाता है। कहानी पे वहीं पर मोड़ आता है जहाँ पर अंजलि अवस्थी कहती है कि युवराज सिंह राजपूत तुम इस तरह कोर्ट के अंदर गलत काम नहीं कर सकते हो और किसी को पीट नहीं सकते हो। ये अमन सिंह राजपूत हैं या नहीं, ये फैसला कोर्ट में करेंगे और कोर्ट इसका जवाब देगी। इतना कहते ही अंजलि अवस्थी सारे को मार रही होती है, युवराज सिंह राजपूत को और भजन सिंह को भी मार रही होती है। और कहती है भजन सिंह तुम एक एडवोकेट का कोट पहना हुआ है, तुम एक वकील हो और तुम इस तरह घटिया काम नहीं कर सकते हो। इतना कहते ही सबको पीट के वहाँ से जा ही रही होती है। लेकिन जैसे युवराज सिंह वहाँ से जाता है तभी अंजलि भी वहाँ से जा रही होती है। तभी अंजलि को देखकर अमन सिंह राजपूत कहता है कि एक बारी तो मुड़ लो, मुड़ के मुझे देख लो, मैं समझ जाऊँगा कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह तो होगी। ये बात बार बार कह रहा होता है। लेकिन तभी अंजलि कुछ दूर जाकर फिर से मुड़ के देख लेती है अमन को। जैसे मुड़ के देखती है तो अमन के दिल में थोड़ी सी उम्मीद तो जागती है कि आखिर में अंजलि अवस्थी के दिल में मेरे लिए कुछ तो उम्मीद है और मेरा प्यार अभी भी जिंदा है। इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। तभी साक्षी अमन को उठाती है और कहती है चलो उठो अमन, और तुम्हारा प्यार अभी भी जिंदा है और तुम्हें अंजलि अपना लेगी और तुम्हें अपने साथ रखेगी। ये बात कह रही होती है। इतना कहते ही अंजलि चली जाती है और साक्षी अमन को लेकर चली जाती है। तभी जैसे ही अंजलि अवस्थी अपने घर आती है तभी देखती है कि राजपूत घराने की सारी बहुएं और सारी फैमिली उसके घर होती हैं और उसे देखते ही अंजलि के होश उड़ जाती हैं। तभी वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि चलो तुम्हें हमारे घर चलना होगा, राजपूत हाउस। इतना सुनते ही अंजलि के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब देखना है क्या अंजलि अवस्थी राजपूत हाउस वापस जाएगी या नहीं। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आने वाले एपिसोड को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल